का विचार हिंदू दर्शन में यह बताता है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। यह सिद्धांत खास तौर पर मनुस्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। इन ऋणों को त्रिऋण कहा जाता है। पहला, देव ऋण, प्रकृति और देव शक्तियों का कर्ज, अर्थात हमारा शरीर, सांस, भोजन, पानी, धूप सब प्रकृति की देन है। प्राचीन ऋषि प्रकृति की शक्तियों को देवता कहते थे, जैसे सूर्य ऊर्जा है, वायु प्राण ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा व परिवर्तन दोनों है, वरुण यानी कि जल। इसलिए मनुष्य अकेला स्वनिर्मित नहीं है, वह ब्रह्मांडीय शक्तियों पर निर्भर है। यह कर्ज क्यों है? क्योंकि हम लगातार इसको लेते रहते हैं। हवा, पानी, अन्न, प्रकाश, बिना कुछ लौटाए जीवन संभव नहीं है। चुकाने का तरीका, यज्ञ, पूजा जैसे कर्म, प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति को धन्यवाद करना, पेड़ लगाना, जल, भूमि, वायु को प्रदूषित न करना, प्राकृतिक संसाधनोों का संयमित उपयोग करना। आधुनिक भाषा में इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देव ऋण चुकाना है। दूसरा ऋण, ऋषि ऋण, ज्ञान परंपरा का कर्ज। अर्थ, आज हम जो भाषा बोलते हैं, गणित जानते हैं, नैतिकता समझते हैं, आध्यात्मिक विचार करते हैं, यह सब किसी न किसी ऋषि, गुरु, विचारक, वैज्ञानिक की देन है। ऋषि सिर्फ जंगल में तप करने वाले साधु नहीं थे, वे दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, कवि, समाज सुधारक थे। यह कर्ज क्यों है? हम तैयार ज्ञान की दुनिया में जन्म लेते हैं, हमें शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। यह सब पूर्वजों के बौद्धिक परिश्रम का फल है। चुकाने का तरीका, शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान का सम्मान करना, सत्य और धर्मपूर्ण जीवन जीना, अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, समाज को अज्ञान से निकालने में योगदान देना। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता, ज्ञान को आगे बढ़ाना ही ऋषि का ऋण चुकाना है। तीसरा ऋण, पितृ ऋण, माता पिता और पूर्वजों का कर्ज, अर्थात हमारा शरीर, संस्कार, भाषा, पारिवारिक मूल्य सब हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से मिले हैं। उन्होंने संघर्ष किया ताकि अगली पीढ़ी बेहतर जीवन जी सके। यह कर्ज क्यों है? हमारी पहचान शून्य से नहीं बनी, यह पीढ़ियों की निरंतरता का परिणाम है। चुकाने का तरीका, माता पिता की सेवा, परिवार की गरिमा बनाए रखना, अच्छे संस्कार अगले पीढ़ी को देना, श्राद्ध, तर्पण जैसे कर्म करना। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं, उन्हें अच्छे इंसान बनाना पितृ ऋण चुकाना है। गहरी दार्शनिक बात, इन तीन ऋणों का मतलब यह नहीं कि जीवन बोझ है। असल संदेश यह है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा जीवन एक संबंधों के जाल का हिस्सा है। ऋण हमें क्या मिला, हमें क्या लौटाना है? देव ऋण, प्रकृति, जीवन, संरक्षण, संतुलन। ऋषि ऋण, ज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, सदाचार। पितृ ऋण, जन्म, परंपरा, सेवा, संस्कार। इससे निष्कर्ष यह निकलता है, जिसको हम बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं, कि लेना ही जीवन नहीं है, लौटाना भी जीवन है। प्रकृति को लौटाओ, समाज को लौटाओ, परिवार को लौटाओ। यही जन्म से लगे तीन गुप्त ऋण का सार है। धन्यवाद। जन्म